नीरज शर्मा, राजकीय महाविद्यालय टोडाभीम। विद्यार्थियों, हम नरोत्तम दास स्वामी द्वारा रचित सुदामा चरित्र जो कि खंड काव्य है उसकी व्याख्याओं का अध्ययन कर रहे थे। विद्यार्थियों, उसी क्रम को बढ़ाते हुए हम आगे की व्याख्या का अध्ययन करेंगे। अंतर्यामी आपु हरि जानी भगति की पीर, सोवत ले ठाड़ो कियो नदी गोमती तीर। इते गोमती ती दरसते अति प्रसन्न हो चित्त, विप्रतः स्नान करी कीनो नित्य निमित्त। भाल तिलक घसी के दियो गई सुमरनी हाथ, देखी दिव्य द्वारावती भयो अनाथ सनाथ। दीठी चकाचौंध गई देखत शुभ रनुमयी, एक ते आछे एक द्वारिका के भवन है। पूछे विन को कहूँ कहाऊ सोने बात करें, देवता से बैठे सब सादी सादी मौन है। देखत सुदामा धाय पौर जन गहे पाए, कृपा हरि कहो विप्र कहाँ कीनो गौन है। धीरर अधीर के हरन पर पीर के, बताओ बलवीर के महल यहाँ कौन है। प्रस्तुत पद्यांश विद्यार्थियों, हम इसका प्रसंग बताने जा रहे हैं। तो प्रस्तुत पद्यांश नरोत्तम दास स्वामी द्वारा रचित खंड काव्य सुदामा चरित्र से लिया गया है। इसमें सुदामा जी कृष्ण से मिलने द्वारका की ओर चले जा रहे थे और चलते हुए 3 दिन व्यतीत हो चुके थे। एक बार वे थक कर सोए हुए थे, तब जो उनका मन स्थिति हुई उसका यहाँ वर्णन किया जा रहा है। साथ ही द्वारका पहुंचकर सुदामा को कैसे अनुभव हुआ और आगे क्या हुआ, इन दोनों बातों का ही वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। तो ये सारी बातें अगर हम लिख देते हैं तो हमारा प्रसंग पूरा हो जाता है। अब हम व्याख्या किस प्रकार से करेंगे तो उसकी देखिए। भगवान अंतर्यामी हैं, वे सबकी स्थिति स्वयं जान लेते हैं। उन्होंने यह जान लिया कि मेरा पुराना मित्र तथा भक्त ब्राह्मण सुदामा यात्रा करने से थक गया है, तो उन्होंने उसे सोता ही उठा दिया और ले जाकर गोमती नदी के किनारे खड़ा कर दिया। नींद से जागकर जब सुदामा ने गोमती नदी को देखा तो उसका चित्त प्रसन्न हो उठा। वहाँ नदी के किनारे उसने स्नान किया और पूजा पाठ आदि के दैनिक कार्य किए। उसने चंदन घिसा और उसे मस्तक पर लगाया तथा ईश्वर का स्मरण करने का माध्यम माला हाथ में ले ली। फिर द्वारिका को देखकर वह बेसहारा ब्राह्मण स्वयं को सनाथ अनुभव कर उठा। उसे लगा जैसे उसे उसके स्वामी कृष्ण ने अपना लिया है और अब वह अनाथ नहीं रह गया है। आगे वो कहते हैं कि द्वारिका के स्वर्ण जटित महलों को देखकर सुदामा की दृष्टि चकाचौंध हो गई। वे सोचने लगे कि यहाँ तो एक से बढ़कर एक महल है। यहाँ बिना पूछे तो कोई किसी से बात नहीं करता। सब ऐसे प्रतीत होते हैं मानो मौन धारण किए हुए हैं, देवता बैठे हुए हों। सुदामा को देखकर पूर्ववासी व्यक्तियों ने दौड़कर उनके पैर छुए, उन्हें सम्मान दिया और कहा कि हे ब्राह्मण, कृपा करके बताएं कि आप कहाँ जा रहे हैं। तब सुदामा ने पूर्ववासी लोगों से कहा कि जो धैर्य खो चुके व्यक्तियों के धैर्य हैं, उन्हें धैर्य बधाने वाले हैं, दूसरों की पीड़ा को दूर करने वाले हैं,
उन बलवीर कृष्ण के महल इनमें से कौन से हैं, वह मुझे बतलाओ। अगर इतनी सारी बातें अगर हम लिख देते हैं तो हमारी व्याख्या पूर्ण हो जाती है। अब विशेष या टिप्पणी में हम क्या लिखेंगे वो देखिए। यात्रा के अंतर्गत सुदामा से संबंधित बातों या उसकी अनुभूतियों का बहुत ही सशक्त चित्रण किया गया है। वर्णन से द्वारकापुरी के धन वैभव की अभिव्यंजना हुई है, वहाँ के लोगों के व्यवहार का भी पता चलता है। इसमें अनुप्रास, उपमा, पुनरुक्ति, प्रकाश आदि अलंकारों का बहुत ही सुंदर चित्रण हुआ है। कवित्व छंद है और इसकी भाषा ब्रजभाषा है जो भावों को सशक्त अभिव्यक्ति देने वाली है। ये सारी बातें अगर हम लिख देते हैं तो हमारी व्याख्या पूर्ण हो जाती है।